वेलकम बैक जावा के सीरीज़ में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि क्या जावा का जो बेसिक थीम था वो और उसके साथ साथ उसके फीचर्स को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। जावा में कितने डेटा टाइप्स यूज होते हैं, कैटेगरी क्या है और वो डेटा टाइप है क्या, उसके रेंज क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देन रैपर क्लास के बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। देखिए, नॉर्मली क्या है कि डेटा टाइप रेफर्स टू द डिफरेंट साइजेज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जो वेरिएबल हम यदि डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा और उसका रेंज क्या होगा, ये आपको इंडिकेट करता है कौन, डेटा टाइप। तो नॉर्मली जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर इन जावा प्रोग्रामिंग। पहला है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है कि द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कंसिस्ट्स ऑफ इंट, फ्लोट, बुलियन, बाइट। जो भी उसका बेसिक डेटा टाइप्स है ऑलरेडी डिफाइंड है, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव टाइप्स में आएगा। नॉन प्रिमिटिव में आएगा आपका जैसे एरे है, इंटरफेस है, क्लास है, ये सारा आ जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। तो अब बात आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, यानी कि जो बेसिक डेटा टाइप्स हम लोग कहते हैं, तो वही हो गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स इन जावा। यही बेसिक डेटा टाइप हो गया एंड आर प्रेफर्ड बाय द लैंग्वेज या प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। हम ये कह सकते हैं कि पहले ही से आपको क्या है कि डिफाइंड है कि ये होगा, या उस लैंग्वेज के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, जो प्रेफर किया गया है कि फलाना फलाना ही होगा। देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। 8 तरह का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जावा में। तो कौन कौन है इसके बारे में चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बुलियन। बुलियन डेटा टाइप जो हो गया, तो ये वैल्यू स्टोर करेगा क्या, 1 बाइट ये साइज होता है मेमोरी में, और ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें वैल्यू होता है वो होता है फॉल्स। यानी कोई भी बुलियन टाइप का यदि हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। ये आपको गांठ बांध लेना है, इसलिए मैंने इस टेबल को ऐड कर दिया है कि किस में क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ये बहुत मायने रखता है। और ये स्टोर करेगा क्या, ट्रू और फॉल्स, ये इसका रेंज हो गया। दूसरा बाइट। ये न्यूमेरिक टाइप के डेटा का सबसे छोटा डेटा टाइप में आता है बाइट। ये 1 बाइट यानी 8 बीट स्टोर करता है, साइज मेमोरी में ये लेता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा वैल्यू जो स्टोर करता है वो करता है 0। और इसका रेंज होता है -128 to 127। मैंने ऐड कर दिया, सारा चीज़ है इसमें। हाँ, तो अब देखिए, अब इसके बाद है शॉर्ट। तो बाइट से बड़ा होगा लेकिन इंटीजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो शॉर्ट ये कंज्यूम करता है 2 बाइट यानी कि 16 बीट्स, और ये भी रखता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। हाँ, लेकिन इसका रेंज जो है ये आपका अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर -128 से 127 तक था, ये -32,768 से लेकर के 32,767 तक, यानी कि पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक। जो नॉर्मली सी लैंग्वेज में इंटीजर का रेंज था, वही रेंज इसका हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं इंट पर। इंट पर यानी कि शॉर्ट से ज़्यादा बड़ा है, ये 4 बाइट कंज्यूम करता है, यानी 32 बीट्स कंज्यूम करेगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, और इसका रेंज आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यानी कि -2147483648, ये नेगेटिव हो गया रेंज। 2147483647। तो जो लास्ट वाला है ये 8, ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। अब आप देखिए आगे यदि बढ़ते हैं तो आता है लॉन्ग डेटा टाइप, यानी इंटीजर से ज़्यादा बड़ा होता है, ये 8 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, जबकि ये सी में या C++ में 4 ही बाइट कंज्यूम करता था, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 बाइट ये कंज्यूम करता है, यानी 64 बीट्स को कंज्यूम करता है। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0L, L फॉर लॉन्ग। 0 वही है, नंबर ही है, लेकिन L लग जाता है यहाँ पर लॉन्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका रेंज आप देख ही सकते हैं, रेंज आपके सामने है, सारे रेंज को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या है कि जो दशमलव यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू को कंटेन करे। ये 4 बाइट लेता है यानी कि 32 बीट लेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0.0F होता है इसमें। और इसका रेंज जो है वो आप जान ही रहे हैं कि साइंटिफिक वैल्यू के लिए स्टोर किया जाता है, और इस पर यानी कि फ्रैक्शन यानी कि दशमलव में 6 से लेकर के 7 डिजिट तक ये सपोर्ट करता है। 7 डिजिट रहता है
लेकिन सपोर्ट ये 6 ही डिजिट करेगा, या एक्यूरेसी जो रिजल्ट में है वो डेसिमल के 6 डिजिट तक ही रहता है, उसके बाद ये एक्यूरेसी इस पर नहीं रहती। ऐसे भी आप फ्रैक्शन के बारे में जान ही रहे अच्छे तरीके से। हाँ, तो इसके बाद है फिर आपका डबल डेटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप ये कंज्यूम करता है 8 बाइट यानी कि 64 बीट्स, और ये 0.0 डी, हाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि डी है, तो ये स्टोर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो यदि हम मान लो फ्लोट टाइप का भी वैल्यू कुछ भी डालें जैसे 2.7 तो ऑटोमेटिक वो डबल में चला जाता है, ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है कितना 15 डिजिट डेसिमल प्लेस को, ठीक है। और इसके बाद है आपका कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप हो गया यानी कि न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप में अभी तक हम लोग थे, अब इसके बाद आ जाता है कैर डेटा टाइप नॉन न्यूमेरिक टाइप में। तो ये 2 बाइट कंज्यूम करता है यानी 16 बीट लेता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो \u, और फिर इसके बाद देखिए ये क्या है कि जो हम वैल्यू रखेंगे इसमें कैरेक्टर के केस में रखेंगे, तो जैसे नल हम लोग रखते थे या कहते थे ना कि \0 है, तो वो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरीके से ये इसके लिए नल कैरेक्टर हो जाता है। ये आस्की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या कोई भी कैरेक्टर है उसको हम स्टोर इसमें कर सकते हैं, कोई सिंबल है उसको स्टोर कर सकते हैं, ये कैर टाइप में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यदि लेकर के डिटेल डिस्क्रिप्शन में चलें तो हम ये कह सकते हैं कि बाइट टाइप जो था वो न्यूमेरिक टाइप का मेरा पहला है, तो न्यूमेरिक टाइप का पहला है, तो आप ये समझ ही रहे हैं कि उसका साइज क्या है, रेंज मैंने आपको वहाँ पर दिखा ही दिया। तो एलोकेट ये करता है 1 बाइट, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, तो 1 बाइट। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल कितना 256 को। जैसे आपका इधर कितना हो गया -128 था, तो वही -128 और उधर 127, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये स्टार्टिंग इसका कहाँ से बीच में एक 0 आ जाता है, तो 256 हो गया, यानी कि 2⁸ हो जाता है। और ये रिप्रेजेंट करता है 0 से लेकर के 127 तक। इसके बाद यदि हम आएंगे तो अगला हो जाता है आपका बुलियन में। तो बुलियन क्या है कि जो ट्रू या फॉल्स, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रू या फॉल्स को ये स्टोर करता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने उसको कुछ नहीं किया, जो टेबुलर फॉर्मेट में था उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए इसके बाद है आपका इंट डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप यानी कि इंटीजर हो गया, तो इंटीजर हो गया तो इसका कितना यानी कि 32 बीट ये स्टोर कर रहा था। तो इसका जो रेंज है, रेंज आप देख ही रहे हैं, ये रेंज आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है, और उसमें भी मैंने दे दिया था कि रेंज यही है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका होता है 0, रेंज आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप में भी उसी तरीके से है। शॉर्ट में यानी कि जो बताया था कि अभी सी का जो रेंज था उसी सी के रेंज के अकॉर्डिंग, सी के इंटीजर के रेंज के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट डेटा टाइप यहाँ पर यूज होता है। और इसमें भी हो जाएगा कितना कि 0 से, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाता है 0, और ये टोटल जो रिप्रेजेंट करेगा वो 65,536 तक ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2⁻16 के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कैर डेटा टाइप है। कैर डेटा टाइप आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे वहाँ पर आस्की कोड आपका सिंपली सी में या C++ में फॉलो करता था, ये यूनिकोड को फॉलो करता है, 16 बिट यूनिकोड को। और इसका जो रेंज होता है वो 127 to 128 नॉर्मल रेंज है इसका, ठीक है। और कुछ भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। ये तो सिंपल सा चीज़ है, ये पहले भी आप जान रहे हैं कि सिंगल कोट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डबल डेटा टाइप है। डबल डेटा टाइप का मतलब हो गया कि जो मैंने वैसा डेटा टाइप जो कि फ्रैक्शन को कंटेन करे। तो दो चीज़ है यहाँ पर, एक सिंगल प्रिसीजन और एक डबल प्रिसीजन। तो ये डबल प्रिसीजन हो गया, डबल प्रिसीजन हो गया तो 64 बिट डेटा को ये कंटेन करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में डी यूज किया जाता है, डी लगता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डी लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप इसके बाद आइए तो फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट आप समझ रहे हैं, सिंगल प्रिसीजन है, सिंगल प्रिसीजन है तो इसके फ्रैक्शन के लास्ट में एफ लगा होता है। रेंज के बारे में मैंने उसमें वहाँ बता ही दिया था। तो ये हो गया। और इसके बाद एक लॉन्ग डेटा टाइप बच रहा आपका इधर। तो लॉन्ग डेटा टाइप क्या है कि इंटीजर के टाइप का है, और लॉन्ग डेटा टाइप का रेंज आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, और लॉन्ग में लास्ट में एल लगेगा। यदि हम कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे
तो मान लो यदि हम 2 लिखते हैं, तो 2 लिखते हैं तो वो तो बाइट के रेंज में आ जाता है। तो बाइट के रेंज में हम कैसे बताएंगे कि 2 जो है नहीं ये लॉन्ग डेटा टाइप का है, तो उसके लास्ट में एल लगा देंगे। एल जो है वो एक लिटरल के रूप में यूज होता है, तो एल लगा देंगे जैसे ही, तो वो समझ जाता है, यहाँ पर जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ये वैल्यू जो है ये किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है। अब तो ये तो प्रिमिटिव टाइप्स की बात थी। अब आती है बात की नॉन प्रिमिटिव में। तो नॉन प्रिमिटिव में मतलब हो गया कि वैसा टाइप जो कि बेसिक टाइप से मिल कर के बने, वो नॉन प्रिमिटिव हो गया। हाँ। तो उसमें देखिए एक ऐड हो जाता है सबसे पहले कि जैसे हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल के रूप में है, यहाँ पर वो डेटा टाइप के रूप में यूज नहीं होता, वो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, वो नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। तो देखिए कि कितने तरह के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहला हो जाता है, ये सारा चीज़ आपका चूँकि पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने स्पीडली इसको खींच दिया, कि उसमें एरे आता है। तो एरे क्या है कि कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा टाइप का। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो एक लगातार क्रम में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, एक ही टाइप के डेटा को कंटेन करता हो। ठीक है, तो ये आ जाता है, एरे आ जाता है। तो एरे आएगा तो यहाँ पर डिक्लेरेशन अभी तो देखेंगे तब तो बात समझ में आएगी कि फिक्स लेंथ कैसे उसका हम असाइन करेंगे और इसका यहाँ पर डिक्लेरेशन कैसे होता है एरे का, वो देखेंगे। इसके बाद बात आती है क्लास की। तो क्लास क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हाँ, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये कंटेन करता है किसको, डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड्स ऑल्सो। तो डेटा मेंबर्स का मतलब क्या हो गया कि दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, और मेंबर डेटा मेंबर या मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। और जो मेथड्स इसके अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं जो कि उस डेटा टाइप पर ऑपरेशन के लिए मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो उसको नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये दो चीज़ जनरली क्लास कंटेन करता है। तो हर एक क्लास का अपना क्या होगा कि देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आपको क्लास के अंदर मिलेंगी अक्सर। पहला होता है कि आपका मॉडिफायर्स में हो गया कि पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, तो पब्लिक लगा हुआ रहेगा। मॉडिफायर टाइप मॉडिफायर है। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप मॉडिफायर जनरली यूज होते हैं, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। इसके बाद है कि क्लास का नेम, तो जो भी क्लास का नेम रहेगा वो रहेगा, क्लास कीवर्ड तो लगेगा ही, क्लास और क्लास का नेम, और इसके साथ ही साथ उस क्लास की बॉडी क्या है। तो ये 3 चीज़ें यानी कि 3 पार्ट हो जाता है, या 3 यूनिट कहिए कि हो जाता है किसी भी क्लास का, कि इसके बिना काम चलना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी क्लास यदि आप डिक्लेयर करते हैं तो नॉर्मली आप जान ही रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज सेम एज क्लास बट इंटरफेस कंटेन्स ओनली द प्रोटोटाइप्स ऑफ द मेथड्स। ये प्रोटोटाइप मेथड का कंटेन करेगा, और फाइनल वेरिएबल्स आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी मेथड के बॉडी का डिक्लेरेशन नहीं होता है, बल्कि मेथड के प्रोटोटाइप को सिर्फ ये कंटेन करता है। लेकिन जहाँ इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस जगह इसके अंदर जितने भी डिक्लेयर्ड मेथड्स हैं उन सारे मेथड के बॉडी को डिक्लेयर करना पड़ता है। ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस सेम क्लास के तरह ही, जैसे वहाँ क्लास और क्लास नेम होता है उसी तरह से इंटरफेस और इंटरफेस का नेम होता है। ठीक है, तो ये बातें आ गई आपकी कि कितने तरह का डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिया डिटेल में। तो इतना आप कंप्लीट कर लें, देन मैं आपको लेकर के चलूँगा कि रैपर क्लास क्या है। रैपर क्लास के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया। अभी सिंपल सा डेटा टाइप के बारे में आपको मैंने सारी बातें बता दी, उसका रेंज बता दिया, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंटेन करेगा वो भी मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।